गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे। एरिया हम निकालते हैं किसी भी फिगर के अंदरूनी पार्ट का। एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। अंदर का जो क्षेत्र है वो उसका डायमेंशन क्या है, उसको निकालने के लिए जो रूल यूज़ करते हैं उसको हम एरिया कहते हैं। ऐसे ही ये सर्कल है, सर्कल का अंदरूनी पार्ट यानी इंटरनल पार्ट जो भी होता है उसका हम एरिया निकालते हैं। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अंदर का एरिया निकालेंगे। उसी तरीके से ये स्क्वायर है, स्क्वायर का अंदर का एरिया निकालेंगे। द मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय ए फिगर नोन एज इट्स एरिया। किसी भी फिगर का एरिया निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया है, सरफेस यानी अंदरूनी पार्ट जो होता है इसका एरिया निकलता है। इसकी 2 डायमेंशंस होती है, एक लेंथ होता है, दूसरा ब्रेड्थ होता है। अब जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इसमें इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसमें एक लेंथ ये है, दूसरी लेंथ ये है। इधर ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है। इसी तरीके से ये सर्कल है, इसका भी एक फार्मूला होता है। ये ट्रायंगल है, इसका भी एक फार्मूला होता है। एक ये स्क्वायर है, इसका भी एक फार्मूला बनता है। किसी भी चीज़ का एरिया निकालने के लिए, उसको ईजी बनाने के लिए हम यूनिट रीजन से उसका एरिया निकालते हैं। उसके पार्ट्स को हम यूनिट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये ऊपर से भी 4 सेंटीमीटर है, इधर ये साइड से भी 4 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स कि इसके हम 4 पार्ट्स बनाएंगे दोनों साइड से। ये यहाँ से भी 1 है और इधर से भी 1 है। तो इस एक जो डब्बा है ये ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर है, इधर से भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका जो एरिया होगा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये पूरी फिगर है, पूरी फिगर में इसी तरीके से कितने स्क्वायर बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है या तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होती है या 1 स्क्वायर मीटर होती है। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है और ये इसका डायगोनल है। डायगोनल मतलब अपोजिट साइड को जो मिलाता है उसको डायगोनल बोलते हैं। ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 16 सेंटीमीटर। हमारे पास इसकी ब्रेड्थ नहीं है। जब तक ब्रेड्थ हमारे पास नहीं होगी तब तक हम इस फिगर का एरिया नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो रेक्टेंगल होता है इसके जो चारों कॉर्नर होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि इसकी साइड सारी 90 डिग्री में होती है। यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ट्रायंगल अगर राइट ट्रायंगल होगा तभी बनता है, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम उसमें नहीं लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है, ये देखो, ये जो पार्ट है ये इसका हाइपोटेन्यूस है, ये इसकी एक लेग है, ये इसकी दूसरी लेग है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एंगल बना हुआ है तो हाइपोटेन्यूस ये वाला है। तो पाइथागोरस थ्योरम बताती है BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये लेग हमारे पास नहीं दी हुई है, ये हमें हाइपोटेन्यूस मालूम है, ये 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और इधर BC है 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर और CD हमें नहीं दिया हुआ है। ये ब्रेड्थ हो जाएगी इसकी जो हमें निकालनी है। यहाँ पे 20 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 400 और 16 का स्क्वायर होता है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 6 96, कैरी का 9, 16 1 16 और 9 25। यहाँ पर आएगा 256 प्लस CD स्क्वायर। अब CD निकालने के लिए ये प्लस में है तो ये उधर जाके माइनस में चला जाएगा। 400 माइनस 256 इक्वल टू CD स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1।
144 का स्क्वायर। अब 144 जो है ये 12 का स्क्वायरिंग नंबर है। 12 वन जा 12, रिमाइंडर बचा 2, कैरी किया 4, 12 टू ज़ा 24। तो 12 को 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। ये 12 का स्क्वायर है तो सी डी स्क्वायर हो गया, ये भी 12, दोनों का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो सी डी आ जाएगा 12। तो 12 मीन्स ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो ब्रेड्थ जो है हमारे पास ये आ गई है 12 सेंटीमीटर। अब हम इस फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। ये यहाँ से 12 है और यहाँ से 16 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 ज़ा 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, कैरी का हुआ 7, 12 1 ज़ा 12, 12 और 7 19 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड आर 90 सेंटीमीटर एंड 3/4 मीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ दी हुई है इसकी 90 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 3/4 मीटर। देखो यूनिट दोनों की अलग अलग है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ये 3/4 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3/4 मीटर में 3/4 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20। तो ब्रेड्थ हो गई है 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो इसकी ब्रेड्थ निकल गई है 75 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड हमें गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड के अंदर पेंटिंग करनी है। पेंटिंग मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया एरिया हम हमेशा अंदरूनी पार्ट का निकालते हैं, इंटरनल रीजन का निकालते हैं। तो इसमें पेंटिंग बनानी है तो इसका पहले हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब देखो लेंथ इसमें दी हुई है 90 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमने निकाली है 75 सेंटीमीटर। अब ये ज़ीरो हम लगा देंगे और सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ा 45, कैरी का 4, 9 7 ज़ा 63, 63 में 4 ऐड करेंगे तो 67। तो एरिया जो निकल गया है रेक्टेंगल कार्डबोर्ड का 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और हम स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसके बदले में। अब सबसे पहले पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। अब इसके अंदर जो पेंटिंग करनी है उसकी जो कॉस्ट है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट दी हुई है 10 पैसा। तो अब हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट दी हुई है 10 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो पूरा एरिया हमने निकाला है इसकी कॉस्ट निकालेंगे 6750 मल्टीप्लाई 10। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 देखो यहाँ पर पैसे में है तो हम पहले ही इसको रुपए में बदल देते हैं। इसको हम अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये रुपए में बदल जाएगा। अब ये 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, तो जो पेंटिंग की जो कॉस्ट आई है वो आ गई है 675 रुपीज़। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डबल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब क्वेश्चन में बोला है लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डबल, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी? इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो इसका न्यू लेंथ हो जाएगी 2 लेंथ और न्यू ब्रेड्थ हो जाएगा
डबल कर देंगे इसको ब्रेड्थ को भी, तो 2 ब्रेड्थ हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ, या न्यू एरिया लिख देते हैं, न्यू एरिया आ जाएगा इसका 2L मल्टीप्लाई 2B, क्योंकि फार्मूला तो ये बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो 2 2 ज़ा 4LB, और L मल्टीप्लाई B क्या है, ये एरिया है, तो इसकी जगह हम A भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 4A। अब दूसरा क्वेश्चन है, इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर ट्रिपल। अब इसमें 3 गुना है, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी 3L, इसी तरीके से न्यू ब्रेड्थ 3B, तो न्यू एरिया क्या आ जाएगा 3L मल्टीप्लाई 3B, 3 3 ज़ा 9L मल्टीप्लाई B। अब यहाँ पर ये न्यू एरिया है, एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो इसका क्या है, कितना एरिया आएगा 9A। पहले वाला था L इंटू B, दूसरे वाला आया 4 इंटू L मल्टीप्लाई B, और ट्रिपल किया तो इसका एरिया आ गया 9A। द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ प्रीवियस रेक्टेंगल। तो ध्यान से ये क्वेश्चन देखेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे।